रुक्मणी, तुम अपने पुत्र का ही ध्यान रखोगी या मेरा भी थोड़ा ध्यान रखोगी? आप तो अपना ध्यान रख सकते हो, लेकिन मेरा पुत्र थोड़ी ना अपना ध्यान रख सकता है। दासी, ये लो पुत्र और बगीचे में ले जाके खिलाओ और अच्छे से ध्यान रखना मेरे पुत्र का। जी मालकिन। इतनी शांति क्यों है इस जंगल में? कोई भी जानवर नहीं दिख रहा है। कहाँ मर गए सारे के सारे जानवर? आज मुझे यहाँ कोई भी शिकार मिलेगा भी या नहीं? लगता है आज यहाँ कोई भी शिकार नहीं मिलेगा। मैं एक काम करता हूँ, इंसानों के बस्ती में जाता हूँ, वहाँ कोई ना कोई शिकार मिल ही जाएगा। यह कहकर लोमड़ी इंसानों के बस्ती में आ जाता है और अपने लिए शिकार ढूंढने लगता है। शिकार ढूंढते ढूंढते लोमड़ी साहूकार मोहनलाल के बगीचे में पहुंच जाता है, जहां दासी मोहनलाल के बच्चे को झूला झूला रही होती है। दासी लोमड़ी को देखकर डरकर वहां से भाग जाती है और मौका देखकर लोमड़ी मोहनलाल के बच्चे को तुरंत उठाकर जंगल की ओर भाग जाता है। हे, आज तो दावत हो गई। पेट भरकर खाना खाऊंगा। आज तो मजा आ जाएगा। हे। ये लोमड़ी के पास क्या है? लगता है कोई शिकार ले आया है और उसे खाने के फिराक में है। अभी से मजा चखाता हूँ। मुझे बिना बताए ही शिकार को अकेले ही खाने का सोच रहा है ये लोमड़ी। शेर को अपनी ओर आते देख लोमड़ी डरकर वहां से भाग खड़ा होता है और शेर भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी एक गाय ये सब देख रही थी। यही सही मौका है इस बच्चे को बचा के यहाँ से ले जाने का, नहीं तो लोमड़ी या शेर इसे अपना भोजन बना लेंगे। यह सोचकर गाय उस बच्चे को पकड़कर अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ वो गाय रहती है और उस बच्चे को दूध पिलाती है। इस लोमड़ी के बच्चे ने तो मुझे बहुत ही थका दिया। इतना तो मैं कभी नहीं दौड़ा जितना आज दौड़ा। बहुत भूख भी लग गई है। अब उस बच्चे को खाऊंगा और अपने गुफा में जाकर मजे से सो जाऊंगा। अरे ये क्या? वो छोटा बच्चा कहाँ चला गया? कौन ले गया उसे? किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे खाने को हाथ लगाया? लगता है ये उस लोमड़ी की ही कोई चाल है। उसने मुझे गलत दिशा में भगाकर खुद यहाँ आके उस बच्चे को उठा ले गया। उस लोमड़ी को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। साहूकार जी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो अचानक बगीचे में लोमड़ी को देख मैं डर गई और जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश की, तभी अचानक आपका पुत्र मेरे हाथों से छूट गया और वो लोमड़ी तुरंत आपके पुत्र को अपने मुंह में दबोचकर भाग गया। मैं तुरंत दासों को ढूंढने लगी ताकि वे लोमड़ी का पीछा करके पकड़ ले, लेकिन वहाँ कोई भी दास नहीं दिखा। साहूकार को दासी पर बहुत क्रोध आता है। दास, ले जाओ इसे और हमारे राजा से कहकर इसे कारागार में डलवा दो। इसकी वजह से मैंने अपने पुत्र को खोया है, इसलिए मैं इसे माफ नहीं कर सकता। मैं महाराज को सारी बात समझा दूंगा। नहीं, मुझे माफ कर दो साहूकार जी। ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया। साहूकार जी, माफ कर दो मुझे। न जाने ये किसका बच्चा है जिसे वो लोमड़ी और शेर अपना शिकार बनाना चाह रहे थे। वो तो शुक्र है
जो मैं वहाँ थी और इस बच्चे को यहाँ ले आई, जिससे इसकी जान बच गई। पर मैं इसे इसके घर वापस कैसे पहुँचाऊँ? मुझे तो पता ही नहीं ये किसका बच्चा है, कहाँ होगा इसका घर, कौन होंगे इसके माता पिता। अब इसकी देखभाल मुझे ही करनी होगी और उन शिकारी जानवरों से इसकी रक्षा भी करनी होगी। फिर वो गाय उस बच्चे को घर में रखकर घास चरने चली जाती और घर आकर उस बच्चे को अपना दूध पिलाती। देखते देखते वो बच्चा बड़ा हो जाता है। बेटा, मैं घास चरने बाहर जंगल में जा रही हूँ और आते समय तुम्हारे लिए ताजे फल ले आऊंगी। तुम यहीं घर में शांति से रहना, शोर शराबा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो जंगल के जानवरों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई है। हाँ माँ, मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगा, जैसे आज तक नहीं गया हूँ। यह कहकर गाय जंगल में घास चरने चली जाती है। सारे मजे तो इस गाय के हैं, कोई चिंता ही नहीं। जब मर्जी हो तब घास खा लो और जब मर्जी हो तब फल खा लो, कोई परेशानी ही नहीं। हमें तो भोजन हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। पहले शिकार को ढूंढो, फिर शिकार का पीछा कर शिकार करो। चलो, इस गाय का तो भोजन हो गया, मैं भी अब अपने इस पेट के लिए कुछ करता हूँ, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। अब गाय रोज घास चरने जाती और उस बच्चे के लिए ताजे फल ले आती। ये गाय रोज रोज ताजे फल ले जाती है। किसके लिए ले जाती होगी ताजे फल, जबकि ये तो भरपेट घास खा लेती है इस जंगल में। लगता है दाल में कुछ तो काला है। आज पता लगा के ही रहूँगा कि ये मांजरा क्या है। लोमड़ी उस गाय का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। माँ, आ गई तुम? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बस तुम्हारे ही इंतजार में बैठा था। हाँ बेटा, मैं आ गई। ये ले बेटा, फल खा ले तू, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। माँ, तुम कितनी मेहनत करती हो, मेरे लिए फल भी लाती हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाता। माँ, तुम मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती हो? देखो माँ, तुम कितनी थक जाती हो। माँ, आज से तुम घर पर रहा करो, मैं जंगल जाके तुम्हारे लिए खूब सारी घास लेकर आया करूँगा और अपने लिए फल भी ले आया करूँगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, तू बाहर नहीं जा सकता। क्यों माँ, क्यों मैं बाहर नहीं जा सकता? क्योंकि बेटा, ये जंगल जानवरों का है और यहाँ खूंखार जानवर रहते हैं, इंसान नहीं। यहाँ कोई भी जानवर तुम्हें अकेला देख लेगा तो तुम्हें वो अपना शिकार बना लेगा। इसलिए मैंने तुम्हें इस घर से कभी बाहर जाने नहीं दिया। अच्छा, तो ये मांजरा है, इसका मतलब ये वही बच्चा है जिसे मैं सालों पहले इंसानी बस्ती से उठा लाया था और इसको ये गाय छुपाकर पाल रही है। ये बच्चा अब इतना बड़ा हो गया है और शेर महाराज को लगता है कि उस बच्चे को मैंने खा लिया था। अब ये बात मुझे शेर महाराज को बतानी होगी। महाराज, क्या उस बच्चे को वो गाय उठाकर ले गई थी और वो बच्चा अभी उस गाय के साथ रहता है? हाँ महाराज, वो बच्चा उस गाय के साथ रहता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को। ऐसी बात है तो फिर चलो, आज उन दोनों का काम तमाम कर दूंगा। वैसे भी बहुत दिनों से मैंने शिकार नहीं किया है और बहुत जोर की भूख भी लगी है। नहीं महाराज, अगर आप अभी उन्हें खाने जाओगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि वो गाय अपने घर का दरवाज़ा बंद करके रखती है और
वो हम दोनों को देखकर सतर्क हो जाएगी। इसलिए कल जब वो जंगल में घास चरने जाएगी तब आप उस पर हमला कर देना। फिर उस बच्चे को मारने में कोई बाधा नहीं आएगी। तो ठीक है, कल जब वो गाय घास चरने आएगी तभी उसे हम खत्म कर देंगे और फिर उस बच्चे को भी। ठीक है बेटा, मैं जंगल जा रही हूँ घास खाने और तुम्हारे लिए ढेर सारे ताजे फल लेकर आऊंगी। ठीक है माँ। शेर महाराज, वो देखिए शिकार सामने है, बस आप जल्दी से उसको दबोच लीजिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, शिकार सामने ही है। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। यह कहकर शेर तुरंत ही गाय पर हमला करने गाय के सामने आ जाता है। हा 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 हा, ए गाय, तुम मुझसे छुपाकर एक बच्चे को पाल रही है। तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं सब जान चुका हूँ और आज तू मेरा शिकार बनेगी। फिर उसके बाद मैं उस बच्चे को भी मार कर खा जाऊंगा। महाराज, शेर महाराज, वो देखिए शिकारी। वो शिकारी तो हमारे तरफ ही आ रहा है। उसके हाथ में धनुष बांध भी है। लगता है आज वो हमारा शिकार करके ही रहेगा। जान बचानी है तो भाग लो। अरे ये लोमड़ी भाग गया, अब मैं क्या करूं? ये शिकारी तो सच में बहुत खतरनाक लग रहा है। कहीं ये मुझे ही अपना शिकार ना बना ले। भाग लेता हूँ यहाँ से। ये कहकर शेर वहाँ से भाग जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। गाय, मैं तो इस जंगल में कुछ पक्षियों का शिकार करने आया था जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया तो देखा कि शेर सामने खड़ा है तो मैं बहुत डर गया था, लेकिन वो शेर खुद ही डरकर भाग गया। इससे तुम्हारी भी जान बच गई। लेकिन ये सब तुम्हारे यहाँ आने से ही हुआ, वरना आज पता नहीं क्या होता। वो शेर आज मेरे साथ साथ उस बच्चे का भी शिकार कर लेता। क्या बच्चा? हाँ, मेरे साथ एक इंसानी बच्चा भी रहता है। मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। मेरे मरने के बाद उसका क्या होता? क्या तुम्हारे साथ इस जंगल में एक इंसानी बच्चा भी रहता है? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या तुम मुझे अपने साथ अपने घर लेकर चल सकती हो? मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। तब वो गाय उस शिकारी को अपने घर ले जाती है और गाय उस बच्चे को जंगल में हुई सारी घटना के बारे में सब बताती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी माँ की जान बचाई। गाय, इस लड़के को तुमने पाला है, वो भी इस जंगल में कैसे? गाय, मुझे तुम पे गर्व है। तुम सच में एक महान माँ हो। अच्छा, मैं चलता हूँ, कभी मिलने आऊँगा फिर। माँ, मैंने कितनी बार कहा है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आपका मैं ख्याल रख सकता हूँ। अगर आज ये शिकारी नहीं होता तो वो दुष्ट शेर और पापी लोमड़ी आपको मार देते। माँ, फिर मेरा क्या होता? माँ, क्यों ना हम ये जंगल छोड़कर कहीं और जाकर रहें। मैं वहाँ कोई ना कोई काम कर लूँगा और माँ, तुम्हारे लिए रोज़ हरी घास और चारा ले आया करूँगा। माँ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ आपकी जान को भी बहुत खतरा है। गाय और वह लड़का उसी रात चुपके से उस जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव में आ जाते हैं, जहाँ वो एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। माँ, मैं घास काटने जा रहा हूँ, तुम घर पर ही रहना, मैं जल्द ही आ जाऊँगा। लेकिन बेटा, ये जगह अनजान है, तू कैसे जाएगा? तू तो कुछ जानता भी नहीं। माँ, ये कोई जंगल नहीं है जहाँ मुझे
शेर, लोमड़ी या किसी जानवर का डर रहेगा। यहाँ मेरे जैसे इंसान लोग ही रहते हैं और भला मुझे उनसे क्या डर। अब तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। कहाँ जाऊँ हरी घास काटने जहाँ मुझे फल भी मिल जाए। यहाँ तो मुझे कहीं भी फल के पेड़ नहीं दिख रहे और ना ज़्यादा हरी भरी घास। लगता है मुझे जंगल की ओर ही जाना पड़ेगा। मुझे वहीं ताज़ी फल और हरी घास मिल सकती है। लेकिन वहाँ कोई जानवर हुआ तो? नहीं नहीं, मैं किसी से भी नहीं डरता, मैं जाऊँगा। फिर वो लड़का जंगल से हरी घास और फल लेकर अपने घर चले जाता है। उस गांव में साहूकार का छोटा भाई दास के साथ आता है और वहां गांव के सभी लोगों से कर की वसूली करता है। ये लड़का कौन है? इसे पहले कभी नहीं देखा इस गांव में। छोटे साहूकार जी, ये लड़का गांव में नया आया है। कुछ दिनों पहले ही यहीं इस गांव के किनारे में घर बनाकर रह रहा है। अच्छा, तो फिर इसे भी यहाँ का नियम पता होना चाहिए। ए लड़के, मैं इस गांव के जमीन के मालिक का छोटा भाई हूँ और इस गांव के सभी लोग मुझे जमीन का कर देते हैं, इसलिए तुम्हें भी सभी की तरह मुझे कर देना होगा। साहूकार जी, मेरे पास तो कर देने को कुछ भी नहीं है। मैं आपको कर कैसे दे सकता हूँ? क्या तुम मुझे कर देने से इनकार कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? दास, इसे बंदी बना लो, सजा मिलेगी इसे। छोटे साहूकार जी, ये यहाँ नया आया है, इसलिए इसे कुछ मालूम नहीं है। आप इसे माफ़ कर दीजिए, हम इसे समझा देंगे। हाँ तो ठीक है, समझा देना अच्छे से। मैं अगले कुछ दिन के बाद फिर आऊँगा, तब मुझे इससे कर चाहिए ही, समझे? अरे वाह, ये पक्षी कितना सुंदर है, कितना प्यारा लग रहा है ये। हाँ, ये पक्षी तो बहुत ही सुंदर है। कई रंगों वाला ऐसा पक्षी तो मैंने कभी नहीं देखा। दास, मुझे ये पक्षी चाहिए, तुम इसे पकड़ने का प्रबंध करो। महाराज, मैं इसे पकड़ने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो इस पक्षी को पकड़ सकता है, जो एक शिकारी है। वो पक्षियों को पकड़ने का काम करता है। वो शिकारी इस पक्षी को जरूर पकड़ लेगा। अच्छा, तो ठीक है, उसे तुम बुलाओ और कहो कि मुझे ये पक्षी हर हाल में चाहिए। मैं इस पक्षी को अपने पुत्र की तरह पालना चाहता हूँ। जी साहूकार जी। दास, उस लड़के को तुम यहाँ मेरे पास बुला कर लाओ। हाँ लड़के, तुमने मुझे अभी तक कर क्यों नहीं दिया, जबकि गांव के सभी लोग अपना अपना कर समय पर चुका देते हैं। हमने तुम्हें कुछ दिन की मोहलत भी दी थी, जो समाप्त हो गई है। आज तुम्हें कर देना ही होगा। साहूकार जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं कहाँ से लाऊंगा धन जो आपका कर दूंगा? तुम मेरा अपमान कर रहे हो और मुझसे झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारे पास धन नहीं है। दास, जाओ इसके घर और इसकी घर की तलाशी लेकर आओ, तब पता चल जाएगा कि इसके पास धन है या नहीं। फिर दास उसके घर में जाकर तलाशी लेता है। तभी उस दास को उस लड़के के बचपन के कड़े मिल जाते हैं, जिसे वो दास साहूकार के पास लेकर आता है। क्या ये तुम्हारे बचपन के कड़े हैं? हाँ साहूकार जी, ये मेरे बचपन के कड़े हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कड़ा इस लड़के का कैसे हो सकता है? ये कड़ा तो हमारे
खानदानी कड़े है और ये इस लड़के के पास है और ये कह रहा है कि ये इसके बचपन के कड़े है। ए लड़के, तुम यहाँ इस गांव में कब से रह रहे हो और इससे पहले कहाँ रहते थे तुम और तुम्हारे माता पिता कौन हैं, सब बताओ जल्दी। साहूकार जी, मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरी सिर्फ एक माँ है जो कि एक गाय है, उसी ने मुझे पाला है। मैं एक घने जंगल में एक खंडर में अपनी माँ गाय के साथ रहता था और अभी कुछ दिनों से इस गांव में रह रहा हूँ। क्या तुम एक गाय के साथ रहते हो और वो तुम्हारी माँ है जिसने जंगल में रहकर तुम्हें पाला है? क्या ये तुम सच कह रहे हो? हाँ साहूकार जी, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर ये सच बोल रहा है तो इसका मतलब कहीं ये वही बच्चा तो नहीं है जिसे बचपन में लोमड़ी उठाकर ले गई थी। अगर ये वही बच्चा हुआ तो इससे पहले कि ये बात किसी और को पता चले, इस लड़के का कुछ करना पड़ेगा। देखो, तुमने मुझे कर भी नहीं दिया और ये इतने कीमती कड़े तुम्हारे पास से मिले। अगर ये भैया को पता चला तो तुम्हें सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें सज़ा मिलने से बचाऊंगा। लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें हमारे यहाँ नौकरी करनी होगी जिससे तुम्हारा कर भी माफ़ हो सके। हाँ, और ये कड़े वाली बात किसी को भी पता नहीं चले। साहूकार जी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की है और ये कड़े मेरे ही हैं। अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलो और इन कड़ों के बारे में तुम किसी से भी कोई भी बात नहीं करोगे, समझे? वो लड़का साहूकार के भाई के साथ साहूकार के यहाँ नौकरी करने चला जाता है। आज से तुम्हें इस बगीचे में पेड़ पौधों में पानी डालने का काम करना है, इन पेड़ पौधों की देखभाल करना है और यहाँ से आगे इस बंगले के अंदर आने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? जी साहूकार जी, जैसा आप कहे। अब वो लड़का दिन में साहूकार के बगीचे में काम करता और शाम को अपनी माँ गाय के लिए घास और अपने लिए फल ले जाता। अब मुझे इस लड़के का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना ये लड़का मेरे गले की हड्डी बन जाएगा। क्या रुक्मणी का प्रिय सोने का हार चोरी हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर चोरी करने की हिम्मत किसने की? पता लगाओ, यहाँ कौन है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है? साहूकार जी, मैंने उस नए नौकर को सेठानी जी के कक्ष से कुछ ले जाते हुए देखा था। मुझे लगता है वो महारानी का सोने का हार ही था, क्योंकि उसने उसे छुपाकर रखा था और जल्दी जल्दी से जा रहा था। क्या ये उस नए लड़के नौकर की करामात है? तो फिर जाओ और उसे मेरे पास लेकर आओ। तभी दास उस लड़के को साहूकार के पास लेकर आता है। ए लड़के, तुझे क्या थोड़ा सा भी डर नहीं लगता कि तू इस बंगले में चोरी करेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा? तूने रुक्मणी का जो सोने का हार चोरी किया, जल्दी से बता दे वो कहाँ छुपाया है, वरना तुम्हें हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। साहूकार जी, मैं तो पेड़ पौधों में पानी डालना और उसकी देखभाल करने के अलावा बंगले के भीतरी हिस्से में कदम भी नहीं रखता हूँ, तो मैं सेठानी जी का हार कैसे चोरी कर सकता हूँ? दास, जाओ और इसके घर की अच्छे से तलाशी लेकर उस चोरी किए हुए हार को लेकर आओ। इसने वो हार
अपने घर में ही छुपाया होगा। दास जाकर उस लड़के के घर की तलाशी लेते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक कीमती संदूक दिखाई देता है जिसमें वो सोने का हार रखा होता है, जिसे वो दास साहूकार के पास लेकर आता है। भैया, इसे अब आप नहीं मैं सजा दूंगा, क्योंकि इस पे तरस खाकर मैंने इसे यहाँ नौकरी दी थी और उसका इसने ये सिला दिया। अगर इसे आज माफ़ कर दिया गया या छोटी सजा दी गई तो कल किसी और की भी हिम्मत होगी यहाँ चोरी करने की। ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए मैं इसे जहर पिलाकर मृत्यु दंड देने की सजा सुनाता हूँ। इसने भाभी के गहनों की चोरी की, इसलिए इसकी सजा भी बड़ी होनी चाहिए। इसलिए मेरी राय यह है कि इसे आज ही जहर पिलाकर मृत्यु दंड दिया जाए। नहीं साहूकार जी, ये सब झूठ है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। चुप हो जाओ तुम और बताओ, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो उसे जरूर पूरा करेंगे, बस सजा माफी को छोड़कर। साहूकार जी, मुझे एक पेड़ से बहुत लगाव है। मैं रोज कुछ समय उस पेड़ के नीचे बिताता हूँ, इसलिए मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं कुछ समय उस पेड़ के नीचे बिताऊं और फिर उसके बाद आप जो भी सजा दे वो मुझे मंजूर होगी। वो लड़का फिर कुछ समय उस पेड़ के नीचे जाकर बिताता है। फिर उसके बाद उसे जहर पिला दी जाती है और उसके शरीर को नदी में बहा दिया जाता है। क्या हुआ? अभी तक मेरा बेटा घर नहीं आया, कहाँ रह गया होगा? हा 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 हा, ये तुम्हारा इनाम है, रख लो। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे रास्ते का कांटा जो निकल गया है, उस लड़के ने अचानक आकर मेरी नींद ही हराम कर दी थी। अच्छा हुआ मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। अगर कहीं मेरे बड़े भैया को पता चल जाता कि ये लड़का उसका ही बेटा है जिसे बचपन में लोमड़ी उठा के ले गया था, तो ये सारा धन दौलत उस जंगली लड़के का हो जाता और मैं खाली हाथ तमाशा देखते रह जाता। इसलिए मैंने ये सारा जाल बिछाया ताकि उस लड़के को यहाँ लाकर किसी बड़े इंजाम में फंसाकर उसको खत्म करवा सकूं। और देखो, मैंने उसे मृत्यु की सजा दे ही दी। हा 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 हा। क्या उस लड़के को मृत्यु की सजा हो गई? ये क्या? ये तो बहुत ही गलत हुआ। अब बेचारी उस गाय का क्या होगा? बेचारा भोला सा लड़का बेवजह ही मारा गया। शिकारी अब जाकर वो पक्षी दे देता है जिसे साहूकार पालना चाहता था। तुमने हमारा दिल जीत लिया है। ये पक्षी वाकई में बहुत सुंदर है। बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? धन, दौलत, सोना चांदी, जो भी तुम कहो वो सब तुम्हें मिलेगा। साहूकार जी, क्षमा चाहता हूँ। मुझे धन, दौलत, सोने चांदी कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ दे सकते हो तो इंसाफ दे दीजिए। क्या इंसाफ? कैसा इंसाफ? साहूकार जी, क्या आप जानते हैं जिस लड़के को आपने मृत्यु दंड दिया वो लड़का कौन है? उसके बारे में आपको कुछ मालूम है? नहीं, मुझे नहीं पता वो लड़का कौन था और उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। उसने रुक्मणी का हार चुराया था, जिसके बदले मेरे छोटे भाई ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी ताकि दोबारा ऐसी गलती कोई ना करे। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? साहूकार जी, आपने जिस लड़के को मृत्यु दंड दिया वो चोर नहीं बल्कि आपका पुत्र था, जिसे बचपन में एक लोमड़ी उठाकर ले गया था और उस बच्चे को लोमड़ी से बचा के एक गाय ने पाल पोस कर बड़ा किया था।
और कुछ दिनों पहले ही वो दोनों जंगल छोड़कर गांव में रहने आए थे, जिसे आपके भाई ने पहचान लिया और अपने लालच के चलते उस लड़के को अपने रास्ते से हटाने के लिए दास को धन का लालच देकर उसके साथ मिलकर उस लड़के के खिलाफ साजिश रचकर उसको मृत्यु दंड दे दी, ताकि आपका सारा धन आपके छोटे भाई को ही मिले। साहूकार जी, मैं चाहता हूँ आप चलकर उस गाय से मिले जिसने बचपन से उस बच्चे को पाला था। साहूकार तुरंत शिकारी के साथ उस लड़के के घर पर पहुँच जाता है और तभी वो गाय साहूकार को सारी बात बताती है। ये सुनकर साहूकार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत दुखी हो जाता है। क्या अनर्थ हो गया? मेरे ही आंखों के सामने मेरे ही बेटे को मृत्यु दंड मिल गया और मैं देखते रह गया, अपने बेटे को पहचान भी ना सका। मेरे ही भाई ने मेरे बेटे की जान ले ली, अब मैं उसे उसके गुनाहों की सजा दूंगा। तभी वहाँ वो लड़का आता है और उसे देखकर सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे ये क्या, तुम्हें तो मृत्यु दंड दे दी गई थी, तो तुम बच कैसे गए? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो मृत्यु दंड दे दी गई थी, तो फिर तुम्हारी जान कैसे बच गई? साहूकार जी, मैंने कोई चोरी नहीं की थी, इसलिए मुझे खुद को बेगुनाह साबित करना था। इसलिए मैंने अपनी आखिरी इच्छा में जिस पेड़ के नीचे बैठने की मांग की थी, उसी पेड़ की जड़ी बूटी मैंने जहर पीने के कुछ देर पूर्व खा ली थी, जिसकी वजह से जहर का असर मुझ पर नहीं हुआ और मैं बच गया और मैं वापस आ गया हूँ। लड़के की बात सुन साहूकार बहुत खुश हो जाता है और उस लड़के को बताता है कि वो उसका पिता है और वो उसका पुत्र है। साहूकार उस राज्य के राजा से कहकर अपने भाई को और उस दास को आजीवन कारावास की सजा दिलाता है और अपने पुत्र के साथ खुशी से रहने लगता है।